नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा और अभी सारे अच्छे से बैठ जाओ सुनने के लिए। मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप सभी को। आज का जो सेशन रहेगा वो पार्ट 2 करेंगे हम सभी, ठीक है। पार्ट 2 में टाइप 2 और टाइप 3 को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ है, उसे डाउनलोड करो, सोल्व करो। नहीं हो रहे तो आप वीडियो में उसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, सोल्व करो आराम से उसे, ठीक है जी। आज का पहला क्वेश्चन है ये, और इस पहले क्वेश्चन से मैं आपको एक बात बताता हूँ। उससे पहले क्या बताऊंगा मैं आप सभी को, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आप सभी से बोल दूं, अगर मैं आप सभी से, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमने परसेंटेज में सीख ली हैं। ये हमने क्या किया है, परसेंटेज में सीख ली है, फिर भी हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। ये करवा भी दिया गया है हम सभी से। किसी व्यक्ति ने बोला कि 20% का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ, 20% का लाभ का मतलब समझ पा रहे हो आप सभी। 20% का लाभ हुआ है, यानी कि अगर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होने वाला है, 120 रुपये होने वाला है। क्योंकि जो लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे किया जाएगा, सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। 20% का लाभ है, 100 में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया। आई बात समझ में? ओके जी। तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम सभी। तो इसको कर सकते हैं 20 × 5 और 20 × 6 120। तो इस रेशो की सहायता से हम धीरे धीरे इन चीज़ों पर पकड़ बनाते चलेंगे और अंत में प्रॉफिट एंड लॉस पे फतेह हासिल करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए 20% को, अगर प्रतिशत का चैप्टर होता और मैं आपसे बोलता कि 20% को भिन्न के रूप में लिखिए, आप क्या बोलने वाले थे, सर 20% को भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 20% हटाने के लिए बटा में 100, 0 से 0, 2 × 1 2 और 2 × 5 10। अल्टीमेटली कितना लिख सकते हैं, प्लस का 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है, सीधी सी बात है यार, कि अगर लाभ हुआ होगा तो एसपी ज़्यादा आएगा और अगर हानि हुई होगी तो एसपी कम आएगा। एसपी से मतलब विक्रय मूल्य से है, सेलिंग प्राइस से है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये किसको डिनोट करेगा, सीपी को, और ये करेगा प्रॉफिट या फिर लॉस को डिनोट करेगा। ये बात पहले बता दी गई है। लॉस का मतलब अगर माइनस होता तो लॉस को रिप्रेजेंट करता, तो सीपी कितना, 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य कब आएगा, जब इसमें या तो प्रॉफिट हो जुड़ के आएगा या फिर लॉस घट के आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य दोनों सिचुएशन में आ सकता है। इसी वजह से 5 + 1 बराबर कितना, 6। अब ये 1 क्या है, ये 5 का 20% एक होता है सॉरी, ये 5 का 20% कितना होता है, एक होता है। आप सभी क्वेश्चन अच्छे से निभाओगे मेरे साथ, ठीक है। पिछले सेशन के 10 क्वेश्चन हमने किए थे और बहुत अच्छा आप सभी ने फीडबैक दिया था उसके संबंध में। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपये में, आप पहले पोज करके, ठीक है, इसे करिएगा आप सभी, ठीक है। मैं 2 5 10 15 20 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, और जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी ये आंसर है, और मैं खुद आंसर लिखूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे करिए आप सभी से, करिए आप सभी। पहला क्वेश्चन, आप पॉज कर लो वीडियो को। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 66 से ही 2/3% का लाभ होता है। लीजिए सर, जब उस वस्तु को 800 रुपये में बेचा गया तब 66 से ही 2/3% का लाभ होता है, ठीक है। 66 से ही 2/3, 66 सही 2/3% का हो रहा है लाभ, जब उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है। तो मैं एक बात बताता हूं आप सभी को, सबसे पहले प्रतिशत से डील करेंगे, फिर हम आगे सिस्टम बनाएंगे अपना। तो लाभ हो रहा है 66 से 2/3%। तो जो लाभ और हानि दो ही बातों पर चलती है, सीपी और एसपी पर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मैं दोनों यूज करता रहूंगा, ये क्रय मूल्य और इसको बोलेंगे हम सभी विक्रय मूल्य बोलेंगे। 66 से 2/3% है। आप सभी को भिन्न याद होनी चाहिए।
जिसी को इसमें दिक्कत है सबसे पहले परसेंटेज के पार्ट देखे वो विद्यार्थी, ठीक है। तो 66 सही 2/3% जो है इसे लिख सकते हैं प्लस का 2/3। इसे क्या लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 66 and 2/3 ये 3 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200 बटे में कितना 3 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। 20 से 20 कटी तो ये कितना आ गया 2/3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा आप सभी को और याद भी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्लस का 2/3 अभी बताया प्लस का 2/3 है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सीपी को, तो सीपी कितना है मेरा 3 और लाभ हुआ है कितने रुपए का लाभ 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 5 आएगा। अब ये जो रेशो है ये वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, हमने सिर्फ परसेंटेज के माध्यम से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकाल लिया। लेकिन उन्होंने बोला कि जब इसे 800 रुपये में बेचा गया था तब इतने का प्रॉफिट हुआ था, जब इसे 800 रुपये में बेचा गया तो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर कितने का बिका था 5 का। एक्चुअल में इसे अलग अलग टीचर अलग अलग माध्यम से करवाते हैं, इसे 5 यूनिट भी मान सकते हो, इसे 3 यूनिट, और मैं लिख पाता हूँ इसे 5x लिखता हूँ मैं, इसे 3x और इसे 5x में इसके x लिखता हूँ क्योंकि यूनिट लिखने में UNIT वक्त लगता है थोड़ा सा, इसी वजह से यहाँ पर ये बिका 5x में, बट वास्तविकता में कितने का बिका ये 800 रुपये में। तो जो x की वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी आएगी 160। 800 को 5 से भाग करोगे 160, तो इसको भी कितने से गुणा करने वाले हो 160 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा 480 आएगा। लेकिन ये 480 रुपये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, आगे पूछा है हम सभी से 20% हानि पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सीपी है, नया क्वेश्चन आप सभी के पास। सीपी कितना 480 रुपये, लॉस कितना 20%, लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे सीपी पे। इस वजह से या तो क्या करो 480 का 80% निकाल दो डायरेक्ट एसपी, अदरवाइज क्या करो आप सभी हानि निकाल लो रुपए में, आप सभी हानि निकाल लो रुपए में, यानी कि 480 का 20%, 20 से 20 48 इंटू 2 96 रुपये हानि आ चुकी है। और मुझे चाहिए विक्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य है, कंडीशन है उसकी कि जब उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 480 रुपये में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा डायरेक्ट 384 रुपये मेरा क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, आप क्या कर सकते थे कि 480 का डायरेक्ट 80% भी कितना आने वाला था 384, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि सीपी हमेशा 100% मानना है। अगर 20% का लॉस हुआ है तो जो एसपी है वो 100 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 80%, दैट्स वाई इसको इससे गुणा किया गया है। आई बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जी। परसेंटेज से डील करनी है तो करनी है, सबसे पहले आपको परसेंटेज से डील करना है, ठीक है जी। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिएगा आप सभी इत्मीनान से पॉज करके आप देखिए। देखो यार, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए सुन लो बस, मुझे बोर नहीं करूँगा ज़्यादा मैं आप सभी को। कहने का मतलब ये है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन है वो एक कुछ महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जिसे खोलना पड़े उनके लिए है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्कूल में और कॉलेज के लिए नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल और कॉलेज के लिए नहीं है। आप कभी सोच रहे हो आप 3 मई का वेट कर रहे हो, फिर 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ेगा, फिर आप वहाँ तक वेट करोगे, फिर 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ेगा, ऐसे तो यार बहुत काम गलत हो जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ाई से कट ऑफ हो रहे हो। आई बात समझ में, आप किसी से भी पढ़ो, XYZ कैसे भी पढ़ो, शाम दाम दंड भेद, जैसा आपका मन कर रहा है आप वैसे पढ़ो, लेकिन आप कंटिन्यू रहो, आप कंटिन्यू रहो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आपको जो करवाया गया है आप रिवाइज मोड पे आ जाओ, अदरवाइज आप सभी भूल जाओगे, मजाक की 100 बात है, ठीक है। और किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करना होता है, आप किसी से भी पढ़ लो चाहे, ठीक है, ऐसा नहीं आप हमसे ही पढ़ो, अरे किसी जहाँ मन कर रहा है, जहाँ मन लग रहा है आप सभी का वहाँ पढ़ो आप सभी, ठीक है। ये इतनी गुजारिश है। लॉकडाउन का सर कोई पता नहीं, 1 महीने और चले, 1.5 महीने और चले, आप सभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि 3, 4, 5 महीने बाद एग्जाम तो होकर रहेगा। ये बात कान खोल कर सुन लो गांव वालों मेरी, एग्जाम तो होकर रहेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद होकर रहेगा। बस ज़रूरत है तो कंटिन्यूटी रहने की,
कंटिन्यू रहो आप सभी, आप बड़े तरीके से फोकस करो, जो करवाया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़ो, नहीं लग रहा कहीं और से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो इज्जत से पढ़ो, सलीके से पढ़ो, बस यही गुजारिश है। धन्यवाद, आप ये नहीं 2-3 मिनट दिए मुझे आप सभी ने, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 29,400 रुपये में, ठीक है। और 15, 20, 25 मिनट का कोई लेक्चर जिसमें लिखा होता है कि परसेंटेज कंप्लीट इन 30 मिनट्स, नहीं सर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने में कम से कम 10 घंटे चाहिए। 10 घंटे की वीडियो तो होनी चाहिए जिसमें कि अब मैं भी कोई कुछ एलेबोरेट कर सकूँ, कोई और टीचर है, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता भाई साहब, ठीक है। आप जिससे जो गेन कर पाते हो वो अच्छा ही है। टीचर कौन सा अच्छा आप सभी के लिए, सॉरी फॉर दैट मैं वक्त ले रहा हूँ, टीचर कौन सा अच्छा आप सभी के लिए, जो टीचर आपको समझा पाने में बहुत ही सफल हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से सफल हुआ है, वो आपके लिए अच्छा है। चाहे आपका बड़ा भाई आपको समझा पाने में सफल हुआ, वो आपके लिए टीचर है। आई बात समझ में? चलिए सर, अब वक्त नहीं गवाऊंगा, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है 29,400 रुपये में 133.1/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 29,400 रुपये में, ये इसका विक्रय मूल्य है, और इस रुपए पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, 133.1/3% का सीपी बताना है। सबसे पहले डील करना है परसेंटेज से, सबसे पहले डील करना है परसेंटेज से, ये बात मेरी ध्यान रखना आप सभी। अब देखिए, लाभ हुआ है तो प्लस का साइन, बच्चे को पता है, 133.1/3%। इसे डील कैसे करोगे ये समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। देखो, पहला तो अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो 133 को 3 से गुना करोगे, 399 प्लस 1 कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, 100% प्लस 33 सही 1/3%, इस 100% को लिख पाएंगे 1, और 33 1/3% को लिख पाएंगे 1/3। उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे हो आप सभी। इसे सिंपलीफाई करोगे, इस पूरे सिस्टम को सिंपलीफाई करोगे, यहां पर लिख पा रहा हूं मैं, प्लस का कितना आएगा 4/3, और मैं यहां पे लिख रहा हूं ये 4/3, यानी कि सीपी का रेशो किसके साथ बताना है, एसपी के साथ। सीपी का रेशो एसपी के साथ बताना है, तो ये सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसा नहीं कि जो बड़ा है वो सीपी हो जाएगा, नहीं, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है वो सीपी है, वो कितना 3, और जो एसपी आएगा, लाभ हुआ है, लाभ बढ़ के आएगा 3 + 4, क्योंकि लाभ हुआ है इस वजह से 3 + 4। आई बात समझ में, 3 और 4 कितना 7। अब वही बातें, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ये 3x और ये कितना 7x, ये 3x और ये कितना 7x। विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना 7x, और यहाँ पर कितना 29,400, तो 7x की वैल्यू 29,400, और x की वैल्यू आएगी 7 × 4 28, एक कैरी करा, एक बचा 4 कैरी करा, 7 × 2 तो ये 2 0 पे जाएगा आगे, तो x की वैल्यू कितनी 4200, और इस 3 को 4200 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 00612, 12,600 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है, आप क्वेश्चन जैसे ही आता है पॉज करिएगा, उसे आप सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सर ये आंसर आया है इसका, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे 3 नंबर में। ये लीजिए सर 3 नंबर, 3 रुपये में 66 सही 2/3% की हानि पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 रुपये में बेची तो उसे 66 सही 2/3% की हानि हुई। एसपी कितना 3 रुपये, एसपी बोले तो सभी को पता है विक्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा, और उसको हानि कितनी हुई है 66 सही 2/3% की। सीपी बताना है, मैंने एक ही बात बताई आप सभी को, एक ही बात सिखाई है। क्या सिखाई है कि आप सभी एक काम करना, सभी विद्यार्थीगण क्या करने वाले हो, आप सभी आप सबसे पहले परसेंटेज से डील करना, यानी कि माइनस का 66 सही 2/3%। इसे सिंपलीफाई करोगे तो यार ये सभी को पता है, माइनस का 2/3
3 आएगा। माइनस का 2/3 देखो इतना आपको करना पड़ेगा अब सभी, ठीक है। अब आप रेशो बताओगे, सीपी का किसके साथ रेशो बताने वाले हो, एसपी के साथ। तो सीपी कौन सा, डिनोमिनेटर वाला, ये कितना आएगा 3:3 में से 2 गए 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी को। क्या रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू होती है, नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ध्यान में रखना। ये कितना आएगा 3x और ये कितना आएगा, 1 को x से गुना करो x ही आएगा। यहां पर विक्रय मूल्य कितना है 3 है, बट वास्तविकता में कितना है, सॉरी यहाँ पर x है बट वास्तविकता में 3 है, तो x की वैल्यू कितनी 3, और इस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 9 रुपये। यानी कि जो उसका सीपी है वो कितना आ चुका है 9 रुपये आ चुका है। जो उसका सीपी है, जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना आ चुका है 9 रुपये आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, इसे मैं मिटा देता हूँ 3 नंबर को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं आप सभी को। आप समझ गए तो देखो यार, आप पढ़ के तो देखो, एक दिन पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखो तो सही, अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। अच्छे से पहले माइंड सेट करो, माइंड मेकअप करो अपना, भी पढ़ना है, इससे पढ़ना है, किससे पढ़ना है भाई साहब। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए उसे, पहले पोज करो नहीं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। किसी फर्नीचर को जब 7,700 रुपये में बेचा जाता है तो व्यापारी को 12.5% का नुकसान हो जाता है। देखिए, जब उसे 7,700 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा गया 7,700 में, ये आपको दिख तो पा रहा है ना, एक सेकंड रुक जाइए बस आप सभी, यस। जब उसे 7,700 रुपये में बेचा जाता है, 7,700 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे लॉस होता है 12.1/2% का। कितने प्रतिशत का, 12 से 1/2% का। अगर उसे 13,200 रुपये में बेचा जाए तो व्यापारी को होने वाले नुकसान या फायदे की प्रतिशतता ज्ञात करें। ये जो अपना पहला सेशन था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बताता हूँ आप सभी को। 7,700 रुपये में बेचा गया, तब उसको 12.5% का लॉस हुआ, यानी कि कितने के बराबर रहा ये 87.5 इंटू, हमें नहीं पता, हम मानते हैं कि x% पर या x% का लाभ हुआ होगा जब उसे 13,200 रुपये में बेचा जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, जिसको समझ आ गया पहला सेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप देखो, मैंने क्या बोला आप सभी से, मैंने एक ही चीज़ सिखाई है, सबसे पहले परसेंटेज से डील करना है। इससे डील किया, लॉस कितना हुआ, माइनस का 12 सही 1/2। माइनस का 12 से 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के 1/8 को, यानी कि सीपी का रेशो किसके साथ बताना है आप सभी को, एसपी के साथ बताना है। तो सीपी को कौन बताएगा, ये 8 बताएगा, और अनुपात कितना आएगा, 8 में से 1 गया 7, ये सीपी है, सॉरी ये एसपी है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था 7,700। रेशो की वैल्यू वास्तविकता नहीं होती है, आप ना लिखो ना तो भी चलेगा, मैं आप सभी को समझाने के लिए लिख पाता हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर 7x, बट वास्तविकता में कितना 7,700, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1100। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 1,100 से गुणा करेंगे, तो ये 8800 रुपये सीपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है दोस्त। उन्होंने हमसे पूछा अगर इसे 13,200 रुपये में बेचा जाए, खरीदा इतने में, नया क्वेश्चन तैयार हो चुका है। खरीदा 8,800 में, बेचा कितने में 13,200 में। तो आप सभी से लाभ प्रतिशत पूछा है, आप इनका रेशो भी निकाल सकते हो और आप इन्हें सोल्व भी कर सकते हो। तो खरीदा 8,800 में, बेचा 13,200 में, तो जो लाभ हुआ है, लाभ कितने रुपए का होगा यहाँ पे 12 और 32 4400 रुपये का लाभ होगा। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना 8,800 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 से 20, 44 1 44, 44 2 88, ये दफ़ा गया 50 पर, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50% का क्या आएगा, लाभ आएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50% का क्या आएगा, लाभ आएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो सी है वो मेरा सेम क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है, सेम, सॉरी ऑप्शन सी है वो मेरा सही आंसर है, ठीक है। ये 4 नंबर खत्म हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम सभी। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पर किया। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं करवा नहीं रहा आप सभी को,
ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि इसका क्या आंसर आया है, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना और अंततः डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिख दूंगा कि 5 का क्या आंसर आया है, और आपकी जो PDF है उस पर स्पेशली मार्क किया गया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ, नहीं आप करो फिर बताना मुझे, ठीक है। ये 5 नंबर हुआ। अब देखिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर पर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। चलिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 72 रुपये का लाभ होता है। 20% लाभ पर बेचा तो 72 रुपीज़ का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा और लाभ हुआ कितना, 72 रुपीज़ हुआ। कितना हुआ, 72 रुपये लाभ हुआ। हमसे पूछा गया है CP भी बताओ और चुपचाप क्या बताओ, SP भी बताओ। मैंने बोला बता देंगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो एक ही बात आना चाहिए, सबसे पहले डील किससे करना है, परसेंटेज से। चाहे किसी का भी क्वेश्चन है, लाभ हुआ है 20% का, तो CP का SP के साथ रेशो अगर स्टैंडर्ड डिजिट है तो कभी भी दिक्कत फील नहीं करनी है। अगर 100 में खरीदा तो दोस्त कितने में बेचा, 120 में। यदि हम सभी ने 100 रुपये में खरीदा तो कितने में बेच दिया, 120 में। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। क्या ये वास्तविक वैल्यू है, नहीं है। ये 5x है, 6x है। अब मैं लिखना बंद करता हूँ, धीरे धीरे आप अच्छे बनने लगे हो। अब देखिए, पहले तो हमें बोलता था कि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, इस बार क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। वो कितना है, 72 रुपये है। और जो लाभ है वो क्या होता है बताइए, लाभ होता है SP माइनस CP होता है। इस वजह से खरीदा 5 में, बेचा 6 में। यहां पर जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 1 रुपया हुआ है, या 1x हुआ है, या क्या मान लो x हुआ है, बट वास्तव में कितना, 72। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 72। CP और SP पूछा है, CP कितना है, 100 से गुना नहीं करना, गलत काम नहीं करना। अगर काटा पिट्टी कर दी है तो नीचे वाले पे आएंगे हम सभी। आई बात समझ में। तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360। और ठीक उसी प्रकार अगर 6 को 72 से गुना करोगे तो ये आएगा 432 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। अगर दिमाग में कुछ नहीं आए तो परसेंटेज से डील करना है। आई ना बात समझ में। दूसरा तरीका बताता हूँ आप सभी को मैं, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ। अब सुनिए आप सभी, चलिए जी, CP SP पूछा है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, लाभ 20% और लाभ 72 रुपये, एक परसेंटेज में गिवन है तो दूसरा रुपीज़ में गिवन है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अरिथमेटिक का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन हो, इक्वेट करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए चीज़ों को। और वास्तविकता में ये इक्वेशन ही तो होती हैं सभी की सभी। हानि बराबर हानि, लाभ बराबर लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, ये चीजें आगे आएंगी। औसत बराबर औसत, कुल वजन बराबर कुल वजन, ठीक है। इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या फॉलो कर पा रहा हूं अभी सभी, एक सेकेंड, क्या जी, लाभ बराबर लाभ, लाभ बराबर लाभ, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कोई सा भी कहीं रख लो। ये 20% है, ये कितना है, 20% परसेंटेज में है, और रुपीज में कितना है, 72। और मैंने कल चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि CP को आप सभी कितना मानने वाले हो, 100% मानने वाले हो। CP को कितना, 100%। अगर आप सभी को लाभ हो रहा है, अगर आप सभी को लाभ हो रहा है और वो हो रहा है P%, तो SP कितना आएगा, 100 प्लस P आएगा। और अगर आप सभी को हानि हो रही है उसे मानिए L%, तो SP कितना आएगा, 100 माइनस L% आएगा। 100 माइनस कितना आएगा, L%। ये मैंने कल बताया था, इस वजह से थोड़ा सा तेज गति से बता रहा हूं मैं, ठीक है। 20% बराबर 72 आ गया, तो 1% की जो वैल्यू है वो आएगी 72/20। अरे हाँ के ना, क्योंकि 20 में आ गया। हमें चाहिए 100%। अगर हमसे यहाँ भी पूछ लेता कि 20% की हानि पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, 20% की हानि प्राप्त करने के लिए, तो इंटू 80 से गुना कर देते, क्योंकि डायरेक्ट SP आ जाता। छोड़ो इसे, हमें CP याद करना है। CP कितना है, 100%, तो 72/20 इंटू में कितना, 100, ठीक है। तो ये 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 72 देखो 5 से गुणा करी थी, किसी को याद होगा तो। 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा। और अगर 20% का लाभ था, 20% का लाभ होगा,
अगर सीपी 100% है, प्रॉफिट अगर 20% है, तो एसपी कितना होगा? 120% होगा। यानी कि अगर 1% की वैल्यू 72/20 है, 72/20 है, तो 120% की वैल्यू इंटू में 120, ये कितने पे जाएगा? 6 पे। ध्यान से सोचो, अभी अभी 5 की गुना इससे, 6 की गुना इधर, तो दोस्त ये कितना आया था? 432 रुपये आया था। कितना आया था? 432 रुपये आया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और आए भी क्यों ना यार, आप पूरा अच्छे से समझ पा रहे हो। कई विद्यार्थी चाहे 1 पढ़ रहा है चाहे 2 पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छे से पढ़ो भाई साहब, ठीक है। मिटा देते हैं सर। अब देखिए, एक थोड़ी सी बात बतानी है आप सभी को, दिमाग दौड़ा पाओगे बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए कि 100% चाहिए, तो इस 20 को कितने से, बैलेंस ही तो करना है यार, इस 20 को कितने से गुना करें? 5 से। तो इसको भी कितने से गुना करेंगे? 5 से। तो ये कितना आएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमसे पूछा गया कि 120% है, 120% के बराबर चाहिए। अगर इसको 6 से गुना करेंगे तो 72 को भी किससे गुना कर देते? 6 से गुना कर देते, तो मेरा आंसर कितना आता? 432 रुपये आ जाता। कितना आ जाता? 432 रुपये आ जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। मिटा दूँ इसे? ठीक है जी, ये मैं मिटा देता हूँ इसे। चलिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन हुआ आप सभी के सामने। बड़े मैंने प्यार से करवाया भाई, अगर समझ में ना आया तो वापस रिपीट मोड पे रहना। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान। किसी वस्तु को 37.2% लाभ पर बेचने से 33 रुपये का लाभ होता है। 37.5% वो परसेंटेज में है और 33 रुपीज़ इन रुपीज़ है, और सीपी और एसपी पूछा। देखो अब दिक्कत होगी, वहाँ पर तो 20 स्टैंडर्ड डिजिट होती है ना, तब दिक्कत नहीं होती। जब ये सही की भिन्न में आती है तब दिक्कत होती है भाई साहब। तो 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए जी। 37.5% का लाभ है, 37 सही 1/2%, तो 37.5% है। इसको बोलो क्या लिख पाओगे? प्लस का 3/8, यानी कि सीपी का जो रेशो है वो एसपी से बताना है, और वो आएगा 8:11। अरे हाँ कि ना, क्योंकि 8 अगर सीपी है तो 8 और 3 11, क्योंकि लाभ हुआ है तो एसपी बढ़ के आएगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य से रेशो की वैल्यू वास्तविक नहीं होती है, इसलिए 8x और 11x। कितने रुपए का लाभ होता है? 33 रुपये का। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ? 3x का। वास्तविकता में 33, x की वैल्यू 11। समझ आया आप सभी को? अरे हाँ के ना, तो x की वैल्यू 11 आ चुकी है, और वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य ये रहा 8x है, सीपी है 8 को 11 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 88 रुपीज़, और 11 को 11 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 121 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया है, और अपना जो आंसर है वो बी है। अपना जो आंसर है वो क्या है? बी है, ठीक है जी। अब देखिए आप सभी, इसे मिटा दूँ मैं? ओके जी, ये दिया मैंने मिटा। चलिए जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो टाइप 2 है इसमें, ठीक है। शीट बड़े इज्जत से बनाई गई है। जिस दिन सारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, पूरा फर्स्ट से लेकर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे, सभी की पीडीएफ बना के आंसर टिक करके जो भी करेक्शन है सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी। आप सभी उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए आप सभी आगे बढ़ते हैं अपन। टाइप 2 है, ये बिल्कुल आसान है। 8 नंबर क्वेश्चन पूरा सलीके से समझाया जाएगा। 9 और 10 हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कैसे डील करना है। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने से 400 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। देखो यार, जो वास्तविकता थी वो बीत चुकी है। जैसे कि मैंने कहा यार मैंने मोबाइल बेच दिया 3000 रुपये का, आपने बोला सर गलती कर दी, मुझे बोल देते मैं आपका 4000 रुपये का मोबाइल बिकवा देता, यानी कि 1000 रुपये फालतू बिकता। वो बाद की बात थी, वो कल्पना थी। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने से यहाँ पर आने में 400 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 400 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सर, मैं आप सभी को एक सिंपल वे में करवाता हूं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, मानना वस्तु का क्रय मूल्य, मैं एक्स से भी डील करवा सकता हूं, और मैं कितने रुपए से करवा रहा हूं आप सभी को? 100 रुपये से। तो जो पहली कंडीशन है वो ये थी कि 20% हानि की अपेक्षा। अब पहली बार उसे 20% हानि पर बेचा गया, 20% हानि पर बेचा जाएगा तो 100 का 20% 20 रुपये, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य आएगा
उसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 80 रुपये। लेकिन दूसरी बार कहा गया कि 30% लाभ पर बेचा जाएगा, यानी कि जो दूसरी दफ़ा उसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आने वाला है, 100 का 30% कितना, 130। बात समझ में आ रही है। अगर x भी लिखते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, अगर x भी लिखते तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। अब यहाँ पर देखिए 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने से 400 रुपये अधिक मिलते हैं। यहां पर कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में। यहां पर मिल रहे हैं 50x रुपये, बट वास्तविकता में कितने, 400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 400 को 50 से गुना भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। अगर x की वैल्यू 8 आती है तो हमें CP चाहिए, तो 100 को 8 से गुणा करोगे, 100 को 8 से गुणा करोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। अगर हमसे ये पूछ लेता कि 10% हानि पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, 10% हानि प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, तो CP 800 है, CP 800 है तो 10% की हानि, क्वेश्चन मिटा देते हैं तो 800 का डायरेक्ट कितना कर दो, 90%, यानी कि उसे कितने रुपए में बेचा जाता, 720 रुपये में बेचा जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है। उसको कितने में बेचा जाता, 720 रुपये में बेचा जाता। ये तब पूरा इत्मीनान से सिंप्लीफाई करना, पहले समझ लेना होता है। ट्रिक्स में कुछ नहीं पड़ा कि बोलते शॉर्टकट मेथड बताओ, खूब टाइम होता है भाई, ठीक है, खूब टाइम होता है। मैं बता देता हूँ आप सभी को, ये गुमराह किया जाता है मासूम चेहरों को, भोलो चेहरों को, ऐसे हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन हल कीजिए। चुटकियों में क्या होता है भाई साहब, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर समझ पाओगे तो आप वैसे भी डील कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने से 400 रुपये अधिक मिलते हैं। ये डिफरेंस कितना है, इसे छोड़ दो। देखो आप 100 मान लो, बीच में 100 रुपये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने का बिकेगा, 80, और यहाँ पर कितने का बिकेगा, 130। यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 50x, बट वास्तविकता में कितने, 400x की वैल्यू 8, इसको 8 से गुणा किया, आंसर आया, खत्म। बात समझ आया आप सभी को, बहुत अच्छी बात। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, आप फटाक से करने वाले हो। किसी वस्तु को 35% लाभ की अपेक्षा 75% लाभ पर बेचने से, किसी वस्तु को 35% लाभ की अपेक्षा 35% लाभ की अपेक्षा 75% लाभ पर बेचने से, बोथ साइड लाभ लाभ है, 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही बात, आप क्या करो, यहाँ पर मान लो 100 रुपये CP है। अब ये कितने का बिकता, 135 का, ये कितने का बिकना था, 175 का। यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा, 40x, बट वास्तविकता में कितने मिले, 2000 मिले ज़्यादा। कितने मिले, 2000 मिले। तो एक बात बताओ, तो जो x की वैल्यू है वो आने वाली है 2000 बटे में 40, ये कितने पे जाएगा, 500 पे। तो 500 को 50 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ चुकी है, और इस 50 को कितने से गुणा करोगे, 100 से। तो 50 × 100, मेरा आंसर कितना आएगा, 5000 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 5000 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, इसे मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए आप नेक्स्ट वन क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 810 रुपये की वृद्धि करने से, कितने रुपए की, 810 रुपये की वृद्धि करने से 12% की हानि, 3% की हानि, 12% की हानि के बदले 3% की हानि होती है। पहले कहाँ 12% का लॉस हो रहा था, अब उसे 3% का लॉस हो रहा है। CP कितना मानना है, 100 मानना है। यहाँ पर कितने की बिक रही थी, 88, यहाँ पर 97, कितना, 97। अपने ने कितना विक्रय मूल्य बढ़ा दिया है, तो विक्रय मूल्य ना, क्योंकि CP तो ये है, CP तो ये 100 है। अब यहाँ पर कितना बढ़ा है वो, ठीक है, कहाँ, तो 12% की हानि, 810 रुपये की वृद्धि करी थी। यहाँ पर कितनी वृद्धि करी है हम सभी ने, 9x की, बट वास्तविकता में 810 की। तो x की वैल्यू कितनी, 90, और 90 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9000 रुपये मेरा क्या आएगा, CP आएगा। 9000 रुपये मेरा क्या आएगा, CP आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है जी। बहुत आसान और इत्मीनान वाली चीज़ें हैं ये। अगर यही नहीं समझ पाओगे तो बाद में क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप सभी, ठीक है।
10 नंबर। अब देखिए ये तो था स्टैंडर्ड डिजिट था, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। अगर आप सभी से बोल दे कि 12 सही 1/2% हानि की अपेक्षा 16 सही 2/3% लाभ पर बेचने से 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो सीपी बताइए। 900 रुपये 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो अब आप क्या करने वाले हो, 100 मानो। अब देखिए आपको पता है कि ये माइनस का 1/8 होता है, आपको पता है कि ये प्लस का 1/6 होता है, समझ आइए। आप सभी 1 मान लो, या तो क्या मान लो, आप सभी 1 मान लो, या आप क्या करो 8 और 6 का एलसीएम ले लो, 100 रुपये मान लो। आप मान लो जो सीपी है वो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। वैसे मैं 48 रुपये ले रहा हूँ कि सीपी कितना आ गया, 48 रुपये मान लिया। कितना मान लिया, 48 रुपये मान लिया। अब 1/8 का लॉस है, 1/8 का लॉस है, यानी कि जो सीपी है 48 का 1/8 कितना, 6। तो 48 में से 6 जाएगा, जो विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 42। और जो ये विक्रय मूल्य है 48 का 1/6 कितना, 8। 48 में 8 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 56। अब देखो यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 14x, बट वास्तविकता में 900 नहीं लेते, 900 पॉइंटों में आएगा, बट वास्तविकता में मान लेते हैं 560। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। और सीपी ज्ञात करना है, 100 से गुना मत कर देना, सीपी माना कितना था 48, तो 48 को 4 से गुना करेंगे और हम उसे क्या दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। 48 को 192 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 1920 रुपये आएगा। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, ये 10 नंबर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बताया था भी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमेशा स्टैंडर्ड डिजिट ही गिवन नहीं होगी आप सभी को। तो 2 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे टाइप पर। और तीसरे टाइप का जो पहला प्रश्न है, या ऐसा बोल दूं कि आज के सेशन का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत ही आसान और सिंपल होने वाला है। किसी को आता है तो स्क्रीन पर आ चुका है, आप करिए उसे। चलिए जी, अच्छे से करना जी सभी के सभी, बहुत सिंपल है ये। देखिए जी, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। 11 नंबर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ये बहुत आसान है, मैं लिख पाता हूँ यहाँ पे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, थोड़ा इस साइड लिखना था, 50 वस्तु नहीं लिख रहा, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन हटा ही देते हैं एक बार, ठीक है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना कि क्रय मूल्य को क्या बोल सकते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोल सकते हैं, एसपी। ये सभी को पता है भाई साहब, ठीक है। अब ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो भाई साहब, नहीं तो आप ऐसे करोगे, मानना एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। बता दूंगा मैं आप सभी को, पहले इधर आओ। तो 20 वस्तु है, 20 वस्तुओं का मतलब होता है गुणा, और क्रय मूल्य होता है सीपी। ठीक उसी प्रकार 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। आई बात समझ में। इन फ्यूचर हम सभी से बोल दें 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आप बात पकड़ पा रहे हो? अरे हाँ के ना, बात पकड़ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, इसे सिंपलीफाई करेंगे अभी हम, ठीक है। अब देखिए आप सभी क्या है यहाँ पे 20 इंटू सीपी, इसे लिख सकते हैं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी लागत मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सुनना जरा गौर से। अब देखिए क्या होने वाला है, ये सीपी की जो वैल्यू है वो 20 नहीं है, ये नहीं भाई, गलत काम स्टार्ट मत कर देना। ये इसका होकर भी इसका नहीं है भाई साहब, मजाक की 100 बात है। अब देखिए तो सीपी है, यूं तो ऐसा होता है कि 20 की वैल्यू एसपी बता रहा है और 50 किसको, सीपी को, ठीक है। अब देखिए ये सीपी है सर, ये मल्टीप्लाई में है, बटे में क्या आएगा, एसपी बराबर
50 बटे में यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपये है। 0 से 0 आप काट भी सकते हो। सीपी अपना 50 रुपये, एसपी अपना 20 रुपये, लाभ हुआ है हानि, भाई साहब हानि हो चुकी है 30 रुपये की हानि हो चुकी है। लॉस हुआ है मुझे लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताना है, कितने का लॉस 30 का, लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, बटे में कितना 50 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, ये कितना आया 2, तो 60% की क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। क्या होने वाली है, हानि होने वाली है 50% की। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 770 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बात समझनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, कभी भी गलत नहीं होगा, मजाक की 100 बात है। इसे मैं देता हूं मिटा। चलिए जी, अब देखिए आप सभी मिटा दिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। क्रय मूल्य का 80% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। ठीक है जी, सिंपल है। क्रय मूल्य सीपी का 60% विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? मैं कहता हूँ एक पैसे की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी से बोल दे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 1 बटा सीपी का, जैसे कि यहाँ पर क्रय मूल्य का 1/8, क्रय मूल्य का 1/8 विक्रय मूल्य के 2/7 के बराबर है। हमें सिंपलीफाई करना है। का मतलब गुना होता है। आपसे जैसा चाहे आप उसे बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। आप सभी से ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य का 16 सही 2/3% विक्रय मूल्य के 5/7 के बराबर है। हम उसे बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब सुनो आप सभी, ये आया तो परसेंटेज से उड़ा दिया परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया था, ये इसका होकर भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीपी की वैल्यू क्या है 80 है और यहाँ पर जो एसपी की वैल्यू है ये कितनी है 60 है। तो खरीदा 80 में बेचा 60 में, खरीदा 80 में बेचा 60 में, तो कितने रुपए का लॉस 20 रुपए की हानि। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना 80 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 चौके 80 और ये आ चुका है 25% का क्या आ चुका है, लॉस आ चुका है। यानी कि ऑप्शन नहीं है, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि क्रय मूल्य, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्रय मूल्य का 80% था और विक्रय मूल्य का 60%। आप ऐसा कर लीजिए, क्रय मूल्य का 80% और विक्रय मूल्य का 60% है ना। ठीक है जी, तो ये 860 इधर आएगा, ये 80 इधर आएगा। 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 रुपए का, कैलकुलेट किस पे, सीपी कितना 60, ये 3 बार जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आने वाला है 33 सही 1/3% का क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है जी, 33 1/3% का क्या आने वाला है, प्रॉफिट। मैंने सीपी 60 ले लिया था और एसपी कितना 80 ले लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे सोल्व करना। आपका जो आंसर है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर अपना ए सही है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका था ये। आपने समझने की पूरी कोशिश की और मैंने समझाने की। ठीक है, चलिए सर, अब हम चर्चा करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। स्क्रीन पर आ चुका है, पॉज करिए, पहले करिए, नहीं आ रहा तो समझिए। 13 नंबर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 60%। बिल्कुल सिंपल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है। ये बात है भाई साहब, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/8 है। समझ आ रही है ना बातें? यानी कि ये जो गुणा में है, ये जो गुणा में है, ये सीपी नीचे आएगा और बराबर के साइन के साथ 1/8 क्या होगा, ये 1 ये 8, एसपी 1 है और सीपी कितना है 8 है। आप सभी समझ पा रहे हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 44 सही 4/9% है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1 सही 1/5% है। बात समझ पा रहे हो ना आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। इसी वजह से ऐसा लिखा, क्रैमिंग नहीं करनी है भाई। का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है मेरे द्वारा। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। क्या बता देना चाहता हूँ?
ये सीपी नीचे आएगा, एसपी सॉरी, सीपी बटा में एसपी बराबर 60 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। यहाँ देखा जाए तो खरीदा 60 में, बेचा 100 रुपये में, खरीदा 60 में और बेचा 100 रुपये में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है? यहाँ पर प्रॉफिट कमाया गया है कितना? 40%। प्रॉफिट कितना कमाया गया है? सॉरी 40 रुपये। लाभ हो या हानि गणना किस पे? सीपी पे, बटे में कितने? 60। ये परसेंटेज में बताना है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 दूना 40, 20 या 60, 2/3। बच्चे को पता है कितना आएगा? 66 सही 2/3% का क्या आएगा? लाभ आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। देखो दिमाग में आने को ये चीज़ ऐसे भी आ सकती थी, सुनिए ज़रा। अब कई विद्यार्थी बोले इतना झोल किया इस बंदे ने, ये ऐसे भी कर सकता था कि जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 60% है। आप ऐसे भी बता सकते थे, क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य का 60% है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाता? 60 हो जाता, बिल्कुल हो जाता। लेकिन अगर डिजिट अजीब से डिजिट्स आते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9% है, तब क्या करते? अब देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर समझ आती है तो, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 12 सही 1/2% है। बस इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका भी तोड़ है। सुनो जरा ध्यान से, सुनाता हूँ आप सभी को, चीज़ बताता हूँ एक बढ़िया सी। देखिए ये इतना लिखा, ये लिखा गया है। जो 60% है, 60% को कितना लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो। जो ऊपर लिखा है वो पहले आएगा, जो नीचे लिखा है वो बाद में आएगा। यानी कि इनका जो रेशो है वो 60 अनुपात कितना होगा? 100 होगा। जैसे कि वहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% है। तो आप देखिए इसमें 33 1/3% को क्या लिख सकते हो? 1/3। जो ऊपर लिखा है वो पहले वाला आएगा और जो बाद में लिखना है वो नीचे है, यानी कि 1 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा है। जैसे कि ये है, अब एसपी बराबर सीपी का 1/8। अब देखिए ये क्या है? ये 1 अनुपात कितना है? 8 है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा अजीब सा लिख रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश करना। और ये देखिए आप सभी 1/9 है, यानी कि 1 अनुपात कितना? 9 है। ठीक है, पी की आय क्यू की आय का 3/4 है, यानी कि पी और क्यू की जो इनकम जो रेशो है वो है 3 अनुपात कितना? 4। आई बात समझ में? टी की इनकम आर की इनकम का 8 सही 9/17 गुना है, तो 17 8 136 और 9 145/17 और यहाँ पर लिखेंगे 145 अनुपात यहाँ पर लिखेंगे 17। खत्म, बस इतनी सी बात है। बात समझने की है, प्रैक्टिस करने की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 13 नंबर खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ रहा है आप सभी को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़ जाओ आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 37.5% के बराबर है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 37.5% के बराबर है। तो अभी मैंने बताया आप ऐसे डील कर सकते हो। 37.5% कितना होता है? 3/8। जो पहले लिखा गया है वो 3 है, जो पहले ऊपर है वो पहले लिखा जाएगा और जो नीचे है वो बाद में लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आराम से इत्मीनान से बेसिक से भी बना सकते हो। तो खरीदा 8 में, जरूरी नहीं कि हमेशा सीपी इधर होगा, ध्यान से इज्जतदार तरीके से देखना है। वहां पे खरीदा 8 में, बेचा 3 में, कितने रुपए का लॉस? 5 रुपए का लॉस। लाभ हो या हानि? कैलकुलेट किस पे? सीपी कितना? 8 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा आंसर आएगा 62.5% की क्या आएगी? हानि आएगी। 62.5% की क्या आएगी? हानि आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। मिटा देता हूं मैं इसे भी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं आप सभी को। ओके, अब देखिए जो 15 नंबर और जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है। 15 नंबर और जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये आए हुए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं की लागत प्राप्त होती है। ठीक है, भी मान लो एक बात, सिंपल सी बात है, सोचने लायक बातें होती है, रट्टे नहीं मारने के, गंदे तरीके से रट्टे मारते हैं इन चीज़ों के। लिखता हूँ बोर्ड पे मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखूंगा अच्छे से। 18 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है,
बेचने पर 15 वस्तुओं की लागत प्राप्त होती है। मान लो यार 1 रुपये एक वस्तु की कीमत, मान लो उसे भी छोड़ दो, मानना ऐसा कर लो आप सभी भी मेरी दुकान में 18 वस्तुएं पड़ी थी और मैंने उन 18 को बेच दिया। बस 18 को बेचने पर मुझे 15 वस्तुओं की लागत प्राप्त हुई। भी बेच 18 दी और लागत मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 वस्तुओं की प्राप्त हुई। घाटा हो गया ना मुझे, कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का घाटा हो गया। कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का। यानी कि जो लॉस है वो आप मान लो कि 3 रुपये का हुआ है। लॉस है आप मान लो 3 रुपये का हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कम होगा या क्रय मूल्य कम होगा? हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कम होगा। यानी कि इनमें जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है वो कितना होगा? 18, और जो सीपी है वो कितना होगा? 15 होगा। वो कितना होगा? 15 होगा। ऐसा होगा भाई साहब? ये तो ज़्यादा हो गया विक्रय मूल्य। जब हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा? विक्रय मूल्य कम होगा। इस वजह से जो छोटी डिजिट है वो होगा हमारा विक्रय मूल्य, और जो 18 है वो हमारा होगा क्रय मूल्य। तभी तो 3 रुपये का लॉस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, खरीदा 18 में, बेचा 15 में। खरीदा 18 में, बेचा 15 में, लॉस कितना? 3 रुपये का। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 3 एकम 3, 3 छिके 18, सिंप्लीफाई करोगे 16 सही 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। 16 सही 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, ये बात है। आप सभी समझ पा रहे हो? सभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो आप सभी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप सभी कि 18 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा भी 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, लागत सीपी और विक्रय मूल्य एसपी। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं यार। ठीक है, मुझसे ज़्यादा आपको अपने से, और आपसे ज़्यादा आपके घर वालों को आपसे हैं। ठीक है, मुझसे भी हैं, आपसे भी हैं, हम सभी से हैं यार। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अरे हाँ के ना। चलिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो रहा। 16 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं की लागत प्राप्त होती है। आप सीधा लिख दो ना, 16 एसपी बराबर 20 सीपी, खत्म, आंसर आ जाएगा। लेकिन इत्मीनान से सोचते हैं कि 16 वस्तुओं को बेचने पर, 16 वस्तु बेची लेकिन 20 वस्तुओं की लागत प्राप्त हो चुकी है। यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया है उन्होंने? प्रॉफिट कमाया है 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। आराम से सोचना, आराम से। 20 वस्तुओं को, 16 वस्तु तो बेच दी, 16 वस्तु बेच दी। देखिए अब मेरे पास ना जो बेच रहे हैं ना वो रखना टोटल। मान लो मेरी दुकान में 16 की 16 वस्तु थी, मैंने 16 की 16 बेच दी, बट मुझे 20 वस्तुओं का सीपी प्राप्त हो गया। यानी कि 4 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया। एक वस्तु 1 रुपये की मान ली तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट होगा, एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तब एसपी में से सीपी जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन सीपी होगा। यही बात होगी। इस वजह से जो डिजिट्स गिवन है, मात्र 2 ही डिजिट तो गिवन है, यानी कि जो एसपी है वो आएगा 20 और जो सीपी है वो कितना आएगा? 16। तभी तो 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। खरीदी 16 में, बेची 20 में, प्रॉफिट कितना? 4 रुपये का। अब देखिए लाभ प्रतिशत बताना है। अब बताओ भैया, लाभ प्रतिशत बताओगे आप सभी। प्रॉफिट 4 का, प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 16, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 4 दफ़ा ये गया, मेरा आंसर कितना आ गया? 25% का क्या आ चुका है? लाभ आ चुका है। 25% का क्या आ चुका है? लाभ आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है। ये 16 नंबर क्वेश्चन था। ओके, इसे देते हैं मिटा। चलिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया मिटा। ठीक है, अब देखिए इसी का बड़ा भाई है अभी। ठीक है, इसका बड़ा भाई है, और आप सभी करिए जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, करिए आप। करिए जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 या 17, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के ना यार, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके काफ़ी तरीके हैं। कोई कैसे करवाता है, कोई कैसे डील करता है,
बढ़ाता है घटाता है। मैं आपको बढ़िया चीज़ बताऊंगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक सेशन पसंद आया तो लाइक करो यार, जो अब तक बैठा है, ठीक है। अभी तक शायद चले गए होंगे बहुत से बच्चे, तो कुछ सेशन पूरा देखना मुश्किल हो पाता है। चलिए सर 17 नंबर क्वेश्चन, छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि मान लो अपन होकर हैं, पेडलर वाले हैं, ठीक है, और मेरे पास 50 दर्जन बनानास थे, ठीक है। 50 दर्जन केले मैंने बेचने हैं। अब हुआ क्या कि मैंने 30 दर्जन केले अच्छे भाव से बेच दिए। अच्छे भाव से मतलब कि मान लो मैंने 20 रुपये दर्जन अगर ख़रीदा था तो मैंने 40 रुपये दर्जन के भाव से बेच दिए, और 20 दर्जन अभी पड़े हैं। 30 दर्जन बेच दिए, 20 दर्जन अभी पेंडिंग है। तो कहने की बात और मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक मैं इन सारे के सारे केलों को 50 के 50 दर्जन को नहीं बेचूंगा, तब तक मैं मेरा लाभ और हानि कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता शाम होते होते इनके खराब होने के डर की वजह से मैं इन्हें 20 रुपये दर्जन के भाव से ही बेच दूं, क्योंकि अंततः में पता चल पाएगा, अंत में पता चल जाएगा। सुबह सब्जी मंडी में मान लो मैंने 800 रुपये में खरीदे, और शाम तक जब मैंने अपना गल्ला चेक किया तब वहां पर कितने रुपए थे, 1200 रुपये थे। अंत में पता चल पाएगा जब सारे का सारा सामान बिक जाएगा। कहने का मतलब बस इतनी सी बात है कि जितनी वस्तुएं खरीदी हैं सारी की सारी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, तभी हम सभी प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो ऐसे 3 टाइप हैं, एक टाइप नहीं, ऐसे 3 टाइप हैं, उनमें से पहला ये है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप सभी, 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखूंगा नहीं मैं क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ मैं आप सभी के लिए पा रहा हूं कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 5 वस्तुओं के, अब देखिए 5, ये लिखूंगा मैं, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक बार क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। कितनी भी वस्तुएं हैं, 5 हो 8 हो। दूसरा देखिए क्या आएगा, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तीसरी बात, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और अंतिम बात, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। मुझे इतना पता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य होता है या विक्रय मूल्य होता है, और यह लाभ होता है या हानि। 4 चीज़ें सभी में रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान से देखना। क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य हानि, सीपी प्रॉफिट, सीपी लॉस, विक्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य हानि। इससे ज़्यादा नहीं पूछता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछता हूँ, ना ही पूछने वाला है हम सभी से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा स्पेस कम है, सुनने की पूरी कोशिश करना। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, और लाभ क्या, साइन लगाते हैं प्लस का। क्रय मूल्य क्या, सीपी, हानि में साइन माइनस का। विक्रय मूल्य एसपी, लाभ में प्लस का साइन, विक्रय मूल्य एसपी और हानि में माइनस का साइन। इतनी बात अगर समझ पाए ना आप सभी, देखो लाभ प्लस हानि माइनस क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है। और पहली बात क्या बताई, जितनी खरीदी है सारी की सारी बेचनी है, जितनी खरीदी है सारी की सारी बेचनी है। दूसरा मेथड भी बता दूंगा, ये सबसे अच्छा मेथड पता क्यों है, ये कभी भूलता नहीं है विद्यार्थी, इसीलिए अच्छा मेथड है। एक बार ये सीख लो, आपको और बेहतर चीज़ मिले, आप इसे छोड़ देना, उसे पकड़ लेना आप सभी। आप बोलोगे चल उसमें टाइम लग रहा है, बात टाइम लगने की नहीं होती है भैया, कभी कभार आपका आंसर सही आना चाहिए। इस मेथड से 40, 45, 60 सेकंड, 1 मिनट आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। देखिए जी, 30 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि जितनी खरीदी है सारी की सारी बेची है मैंने, यानी कि 30 एसपी माइनस 30 सीपी। आप इसे 30 सीपी और 30 एसपी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 30 सीपी माइनस 30 एसपी। लेकिन आप याद रखना मेरी बात, मैं बहुत से एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इसको बहुत भरने वाला हूँ बोर्ड इसके जरिए में। 17 नंबर क्वेश्चन, 30 वस्तुओं को बेचने पर
30 SP माइनस 30 CP, जितनी की जितनी खरीद ली सारी की सारी बेच दी। SP में से CP घटाना, SP में से CP घटाना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना। 30 वस्तुओं को बेचने पर, देखिए 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इन फ्यूचर आपसे बोलते 40 वस्तुओं को बेचने पर, बस अब आप देखो 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 SP माइनस 40 CP, 40 SP माइनस 40 CP। 40 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 8 वस्तुओं के, वापस देखिए 40 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपका जैसा मन करे वैसा करना, कभी गलत नहीं होगा। मेन बात एक्यूरेसी की है, कभी भी गलत नहीं होगा। मैं तरीका दूसरा बता दूंगा, टेंशन मत लेना आप सभी, जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा भाई, ठीक है। अब देखिए आप सभी 30 SP माइनस 30 CP। देखो जब लाभ होता है, एक बात थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया, एक सेकंड रुक जाओ। ये होगा, ठीक है, प्रॉफिट SP माइनस CP होगा। इस वजह से जब लाभ हो रहा है तो SP में से CP घटा रहे हैं, और जब हानि हो रही होगी तो CP में से SP घटा देना, बट साइन मत लगाना। इसी वजह से इस झंझलाट से भी बचने के लिए मैं एक ही बात बताता हूँ, आप यही मानो भी प्रॉफिट में चल रहा है भाई तेरा, लाभ में ही चल रहा है चाहे घाटा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बता देंगे भैया हानि हुई था या लाभ हुआ था, तो SP और CP। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे, इस लाइन को वापस बोल के पढ़ेंगे हम सभी। 30 वस्तुओं को बेचने पर, तो 30 वस्तुओं को बेचने पर यानी कि 30 SP माइनस 30 CP, क्योंकि मुझे लाभ हो रहा है इस वजह से SP में से क्या घटा रहा हूँ, CP घटा रहा हूँ। 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य CP के बराबर लाभ का मतलब प्लस होता है। लाभ का मतलब प्लस। अब देखिए 30 SP बराबर ये माइनस का 30 CP, ये प्लस CP दोनों ऐड होंगे ना यार, तो ये आने वाला है 30 CP प्लस का 5 CP। यहाँ पर लिखेंगे 30 SP बराबर कितना आएगा, 35 CP आएगा। ये देखिए बड़ा भाई, मैं इस वजह से बोला था। अब ये क्वेश्चन के पता क्या हो चुका है, ये हो चुका है कि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये इसका होकर भी नहीं है। यानी कि जो SP की वैल्यू है वो है 35 और जो CP की वैल्यू है वो है 30। यानी कि 30 में खरीदा, 35 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस। कैलकुलेट किस पे, CP पे, और CP कितना है 30, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 5 एकम 5, 5 को 6 से गुना करेंगे 30, 1/6, और 1/6 होता है 16 सही 2/3% का क्या आएगा, लाभ आएगा। 16 सही 2/3% का क्या आएगा, लाभ आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। चलिए जी, ये 17 नंबर हुआ खत्म। चलिए देखिए दूसरा तरीका सुन लो, उसमें झोल है यार, मैं तो करवा देता हूँ आप सभी को, वो मार्केट वाली बात है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो सबसे पहले तो जितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। 5 वस्तु कितनी बेच रहे हैं, 30। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 5 रुपए। अगर ऐसा बोलता है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, अगर ऐसा बोलता 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, तो वो अगर हानि हो रही है तो हानि 5 रुपए, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ 5 रुपए। अब देखिए 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना, तो जो CP है वो कितना होगा, जितनी वस्तुएं बेच रहे हैं हम वो कितना होगा, 30 रुपए होगा, और अल्टीमेटली जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 35 रुपए, क्योंकि 30 में 5 जोड़ेंगे तब 35 रुपए आएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा मेथड है यार, कभी गलत नहीं होगा वो, आप सभी से दावा करता हूँ मैं इस चीज़ का, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है। अगर सीधा आपसे पूछ लेता कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक पैसे की दिक्कत नहीं आनी थी आप सभी को। यहाँ पर बोला गया 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो जितनी खरीदी सभी के सभी बेच दी और मैं हमेशा क्या मानूंगा, मुझे हो रहा है लाभ। 80 वस्तुओं को बेचने का मतलब है 80 एसपी माइनस 80 सीपी, खत्म। बात समझ आई? अरे हाँ के ना? चलिए, 80 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। समझ आई? हानि का मतलब माइनस का साइन, प्रॉफिट का मतलब प्लस का साइन। सीपी क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है। इतना तो समझ आ रहा है ना यार? भाई साहब आड़े टेढ़े तो नहीं पड़े ना आप? अरे हाँ के ना? ठीक है, ओके। 80 वस्तुओं को बेचने पर यहां पर आपसे बोल देता 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जहां जहां जो वर्डिंग यूज कर रही है उसका यहां पे यूज करना है। एक बात बताओ, पक्षांतरण करेंगे, ये एसपी एसपी, या तो एसपी को इस साइड ले आओ, ये माइनस का 80 सीपी बराबर माइनस का 10 एसपी पड़ा था, ये माइनस का इस साइड आएगा 80 एसपी। तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस 90 एसपी बराबर माइनस का 80 सीपी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। और वही बातें, नया क्वेश्चन पता है क्या बना कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये इसका होकर भी नहीं है, यानी कि जो सीपी है वो कितना 90 और जो एसपी है वो कितना 80। देखो, खरीदा कितने में, 90 में, और बेचा कितने में, 80 में। 90 में खरीद के 80 में बेच दिया, तो कितना घाटा झेल रहा है जिंदगी में, 10 रुपए का। और कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 0 से 0, 1/9 कितना होगा, 11 सही, 1/9% का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से सलीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ 18 नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान है, करिएगा आप सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है जो 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है। चलिए सर, 19 नंबर क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब ये 72 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं कितनी बेची है, 72, लाभ में चल रहा है, एसपी में से सीपी घटाऊंगा, यानी कि बेचने वाली में से खरीदने वाली घटाएंगे। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 एसपी माइनस 72 सीपी बराबर माइनस का 6 सीपी। समझ आ रहा है ना यार? हाँ के ना? ठीक है, माइनस का सीपी माइनस का 72 सीपी है, जो एक्स एक्स वाले एक साइड चली जाएगी, वाई वाई वाली एक साइड, इसी वजह से वेरिएबल सेम है, सीपी ये इस साइड आएगा। तो 72 एसपी बराबर माइनस का 6 सीपी तो यहाँ पे था, ये माइनस का 72 इधर आएगा, पक्षांतरण करने के बाद प्लस का 72 सीपी, 72 एसपी बराबर, तो ये कितना आएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये 66 सीपी आएगा। कितना आएगा, 66 सीपी आएगा, क्योंकि माइनस का 6 है, वो माइनस का कितना है, 6 है। और यहाँ पे देखिए आप सभी, वही बातें, ये इसका होकर भी नहीं है, यानी कि जो एसपी है वो 66 है और जो सीपी है वो 72 है। रेशो बना लो, बनाना है 11 × 6, उल्टा लिख दिया, 11 को 6 66 और 12 × 6 72। खरीदा 12 में, बेचा 11 में, लॉस ही लॉस हो रहा है भाई साहब, जिंदगी में वैसे बहुत लॉस चल रही है। कितने रुपए का, 1 रुपये का, लॉस वाला माइनस लगाया, चलो सीधा लिख देते हैं हानि। हानि कितनी हुई है, 1 रुपये की हानि। कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। हानि हो या लाभ कैलकुलेट तो सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 1/12, 3 × 4 12 और 25 × 4 100, और 25/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो 8 सही, 1/3% का क्या आएगा, लॉस आएगा। इस साइड करना था, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। ठीक है, लॉस कितना आएगा, 8 से 1/3%, यानी कि अपना जो ऑप्शन सी है वो मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, वो मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाक से ख़त्म कर दो उसे, 20 नंबर को बहुत ही सलीके से। 42 वस्तुओं को बेचने पर क्वेश्चन पहचान में कब आएगा, जब प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कब होगी, जब भैया इस पेपर पे पेन घिसा जाएगा तब प्रैक्टिस होगी, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे तो देखते रहो भैया, तुम ऐसे करके लूडो खेल ली, मैगी बना ली, फिर लूडो खेल ली, फिर खा लिया पी लिया सो गए। लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे भाई साहब। 42 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस कितनी वस्तुओं को बेचने पर 42, तो 42 SP माइनस 42 CP, 42 SP माइनस 42 CP। अब देखिए आप सभी क्या होने वाला है, माइनस का 42 है, ये SP इस साइड चले जाएगा, तो माइनस का 42 CP बराबर 7 SP और माइनस का कितना आएगा 42 SP आएगा। देखो विक्रय CP एक साइड जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 42 इधर आ चुका है और ये यहीं पड़ा है, ध्यान रखना, इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो माइनस का 42 CP बराबर इसमें से ये जाएगा माइनस का 36 SP, माइनस से माइनस कटेगा, ये इसका होकर भी इसका नहीं है, तो CP बोलो कितना 36 और SP कितना 42। तो ये बात समझ आ रही है सभी को, अरे हाँ के ना। तो ये देखिए खरीदा 36 में, बेचा 42 में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 6 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, CP पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100 और 1/6, और 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3% का क्या हुआ है, इसे ज़्यादा बेचा लाभ हुआ है, 16 सही 2/3% का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। चलिए सर अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, 21 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जरूर गया है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, बेची तो वस्तु है, कपड़ा बेचे या पेन बेचे, पेपर बेचे, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। 11 मीटर कपड़े की लागत, लागत क्या होता है CP, और प्राप्त होना क्या होता है प्रॉफिट होना, यानी कि 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर कपड़े की लागत, लागत CP प्राप्त होना प्रॉफिट होता है। और कितना मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा। कितना मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, ये 33 CP इधर आएगा, यानी कि 33 SP बराबर 44 CP आ गया, क्योंकि ये 33 इधर आ चुका है, ऐड हो चुका है। लिखूं क्या, ये लीजिए सर, 33 SP बराबर 44 CP। अब देखिए ये इसका होकर भी नहीं है, तो जो SP है वो कितना आएगा 44, और जो CP है वो कितना आएगा 33। देखो स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि एक जैसे बहुत से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 17, 17, 18, 19, 20, 21 में चल रहा है, 5वां पता नहीं 6वां क्वेश्चन है। खरीदा 33 में, बेचा 44 में, कितने रुपए का प्रॉफिट 11। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, CP कितना 33 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, ये कितनी बार 3 बार, तो 1/3 है वो कितना आएगा 33 सही 1/3% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। 33 1/3% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मिटा दिया मैंने थोड़ा तेज गति से, अच्छे से देख लेना आप सभी, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बोर मत होइए, बस ये लास्ट सेशन है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करिए आप सभी उसे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे सोल्व करिए। देखिए इनडायरेक्टली रूप से हमें क्या कहना चाह रहा है, 22 और 23 नंबर दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। एक पुस्तक की 20 प्रतियां 1000 रुपये में बेचने पर कितनी प्रतियां, 20 प्रतियां, 20 प्रतियां यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1000 रुपये है, लेकिन कितनी प्रतियों का, 20 प्रतियों का, 20 प्रतियों, कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज हैं, कुछ भी हैं, बेचने पर 5 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वही बात है भाई साहब, 5 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 प्रतियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब भी हम कर देते। तो 1 प्रति का CP पूछा है, तो एक बात बताता हूँ आप सभी को मैं, प्लस का 5 CP है ये, ठीक है। ये कब आया होगा, SP इस बार रुपीज़ में गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उससे इनडायरेक्टली रूप से हमसे कुछ कहना या हमें बताना चाहता है 1000 रुपये और 20 प्रतियां हैं, यानी कि एक जो प्रति है, एक प्रति का जो SP है वो कितना आएगा 1000 बटे में 20 बराबर कितना आएगा 50 रुपये आएगा। अब उसके कहने का मतलब ये है कि 1000 में 20 प्रतियां बेची
ठीक है, और इन्हें बेचने पर 5 प्रतियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब इन्हें किन्हें बेचने पर? 20 प्रतियों को। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि 20 प्रतियों को बेचने पर, और 20 प्रतियों को बेचने का मतलब क्या है? 20 SP माइनस 20 CP। 20 प्रतियों को बेचने पर 5 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप मुझसे एग्री हो, बहुत अच्छी बात है। ये CP है, ये CP, ये इस साइड आएगा उठ के, तो 20 SP बराबर 5 CP प्लस में ये इधर आएगा 20 का CP, 20 SP बराबर 20 और 5 कितना? 25 CP आएगा। तो वही बातें, कौन सी बातें? पुरानी बातें ताज़ा हो चुकी हैं। तो बताइएगा आप सभी, जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा? यहाँ पे 25 आएगा, और जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 20 आएगा। इसका रेशो बनाया, ये आएगा 5:4 आएगा। कितना आएगा? 5:4 आएगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करना चाहता आगे। अब देखिए, एक प्रति का विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये, और यहाँ पर एक प्रति का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? बताइए आप सभी। यहाँ पे कितना है? 5x है, बट वास्तविकता में कितना? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 40 रुपये। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे सुन लो एक बार के लिए, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ महसूस मत करना। क्वेश्चन हटा देते हैं, सुनो। SP कितना? 25, CP कितना? 20, काटापीटी कर लो, 5:4। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, कितने रुपए का प्रॉफिट? 1 रुपये का। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे? CP पे, इनटू में 100। मेरा आंसर कितना आ गया? 25% लाभ आ गया। देखो 25% लाभ है, और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 50 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये है, यानी कि 50 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। बटे में 125, इनटू में 100 CP ज्ञात करने के लिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 40 रुपये आएगा। कितना आएगा? 40 रुपये। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसा कर लो, इसलिए तो यहीं पे रुक गया था मैं भी। SP 5 है, CP 4 है। यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 50। इधर वही बातें, 5x और कितना? 4x। तो 5x बराबर कितना? 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो मेरा CP कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। मेरा CP कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सिस्टम, ठीक है। चलिए सर, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए सर, लाइक वाइक करते रहा करो, शेयर कर दो यार, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है सेशन आप सभी को, शेयर ज़रूर किया करो, ठीक। कसम दे देनी है मैंने, नहीं तो किसी दिन आपको। मजाक की सोच है भाई। 23 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। 70 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहली कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि 70 पेन को बेचने पर, ये लो जी, 70 पेन को बेचे 70 SP माइनस 70 CP बराबर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये CP इस साइड आएगा, यानी कि 70 SP बराबर, ये 70 इधर जाएगा, कितना आएगा? 98 CP। अब तो समझ पा रहे हो, ये भी जोड़ के बताना पड़ेगा, इतना समझ पा रहे हो आप सभी, ठीक है। अब देखिए 70 SP बराबर 98 CP है, तो वही बातें, SP कितना आएगा? 98 आएगा। SP कितना आएगा? 98 आएगा, और CP कितना आएगा? 70 आएगा। वही चर्चा करनी है, समझ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिक्कत ही दिक्कत चलेगी आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए सर, तो 14 सत्ते 98 होता है और 14 पंजे 70 होता है, यानी कि SP और CP का जो रेशो है वो 7:5 आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है उन्होंने? अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो आप सभी, करिएगा फिर। खरीदा 5 में, बेचा 7 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 2 रुपये का प्रॉफिट होया। लॉस कैलकुलेट CP पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, और भैया प्रॉफिट कितना हो गया? 40%। लेकिन एक बात बताई है, इस साइड लिखेंगे, क्वेश्चन मिटाते हैं। यदि वह 72 रुपये में 4 पेन खरीदता है, देखो 72 रुपीज़ में कितने पेन खरीदता है? 4 पेन का क्रय मूल्य है, यानी कि 72/4 करोगे तो 1 पेन का CP नहीं आ जाएगा क्या?
अरे हाँ के ना, यानी कि एक पेन का जो सीपी है वो कितना आ चुका है 18 रुपये, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 40%। तो एक पेन का विक्रय मूल्य बताना है तो 18 का 40%, ये क्या आएगा, लाभ आएगा। ये क्या आएगा, लाभ आएगा। ये 2/5, 18 दूना 36/5 होता है, 7.2 रुपये का लाभ आएगा। यानी कि जो विक्रय मूल्य आएगा वो सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, और सीपी 18 है और एसपी 7.2 है, सॉरी एसपी 7.2 है, तो 18 7 25, यानी कि 25.2 रुपये का वो क्या होगा, एक पेन होगा जिसे बेचा जाएगा। अब देखो इतना झंझटबाजी नहीं करनी होती है, अगर दिमाग बढ़िया चल जाएगा आपका। इसे मिटाता हूँ, एक बात बताओ, ये एसपी है, ये सीपी है, ये 5 रुपये है, ठीक है। अब देखिए 5 रुपये है, यहाँ इसे छोड़िए, एक पेन का क्रय मूल्य 18, यहाँ पर पेन का क्रय मूल्य 5x है, बट वास्तविकता में 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/5 आ चुकी है। और हमें विक्रय मूल्य बताना, तो 7 को कितने से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, तो 18 सत्ते होता है 126/5, सिंप्लीफाई करोगे तो 25.2 रुपये का एक क्या आएगा, पेन आएगा। 25.2 रुपये का एक क्या आएगा, पेन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप लाइक ज़रूर किया करो, बहुत मेहनत लगती है भाई, आपको ऐसे लग रहा है यार ठीक है आ गया, पढ़ा दिया, माहौल बना दिया, लिख दिया, मिटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो पाएंगे। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत पसंद आया होगा, एक लाइक ज़रूर बनता है भाई साहब, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।